भागवतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। इसका शीर्षक है ज्ञानम। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग श्री गोप कुमार जी का उपाख्यान। अभी वो पहुंचे तपलोक में और वहां पर पिप्पलाइन ऋषि उनका कुछ विचार विमर्श चल रहा है। तो जो सारा इस चल रहा है विचार विमर्श, उसका सार यह निकला, शोक आनंद दुख सुख जितने भाव हैं उनका आधार मन ही है। ये मन के धर्म है, इंद्रियों के नहीं। अब क्यों ऐसे, तब बता रहे हैं यहां पर ऐसा क्यों, तो बता रहे हैं तत्प्रसादोदयात् यावत् सुखम वर्धते मानसम तावद् वर्धितुम् ईशितो न चन्य बाह्यम इंद्रियम। क्योंकि इस विशेष रूप से भगवान का नाम रूप गुण लीला सब असीमित है। इंद्रियां सीमित है, तो सीमित इंद्रियों के द्वारा असीम वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं तत्प्रसाद उदयाद यावत् सुखम वर्धते मानसम। भगवान की कृपा से उनके दर्शन का आनंद जैसे जैसे बढ़ता है, साथ साथ मन भी उसी परिमाण में वर्धन होता है। एक बॉक्स है, डिब्बा है 10 किलो का, जू भरते जाएंगे एक वस्तु ऐसा आ जाएगी, भर जाएगा, बाकी जो दूध डालेंगे वो बाहर गिरेगा। जगत में ऐसे उसकी जो लिमिट सीमित होती है। कोई भी बैग है 20 किलो का, डालते जाओ भर जाएगा, बाहर गिरेगा। वो बैग बढ़ेगा नहीं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल है, गुब्बारा इतना सा होता है, हवा भरते हैं और बढ़ना शुरू करता है, बढ़ता 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 फट, उसकी भी सीमा आते हुए फट जाता है। वो जो गुब्बारा होता है इतना सा होता है ना, हवा भरते हैं, जिन्हें हवा भरते हैं उतना वो विस्तृत होता है, वो भी सीमा में आके फूट जाता है। तो यहां कह रहे हैं तत्प्रसादात, भगवान की कृपा से जब उनके दर्शन का आनंद प्राप्त होता है, तो यहां जो सब ये सेंटेंस है, भगवान की कृपा से दर्शन का आनंद, जो हम दर्शन करेंगे आनंद वहां प्राप्त होगा, वो कब, भगवान की कृपा से। यदि प्रभु कृपा ना रही तो उनके दर्शन का आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। दर्शन हो भी गया, भगवान के दर्शन हुए थे ना, रावण को दर्शन हुए थे राम जी के, दुर्योधन को दर्शन हुए थे कंस, किसके, कृष्ण के, हिरण्याक्ष को दर्शन हुए थे, वराहदेव के हुए थे दर्शन। आनंद हुआ जब भगवान का साक्षात दर्शन कर रहा है, रावण कर रहा है, कुंभकर्ण को भगवान को समझा भी रहे, दुर्योधन को भगवान समझा भी रहे, परंतु वो क्या मान रहा है, ये कोई मायावी कपटी है, कोई मायावी एक कृष्ण को मायावी विद्या जानता है, तो उसे आनंद क्यों नहीं हुआ। भगवान तो पूतना की गोदी में भी चले गए थे, पूतना गोदी में ले लिया, अपने स्तन उनके मुखों में दे दिया, कृष्ण ने उनके स्तन मुख में भी ले लिया, तो भी उनको आनंद, उस पुत्र को आनंद क्यों नहीं हुआ, उसको क्रोध क्यों बढ़ गया। इसका मतलब आनंद का आश्रय हम ग्रहण कर रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो क्यों डिपेंड कर रहा है, भगवान यदि हम ग्रहण करेंगे, जब वो दर्शन देंगे, एक दर्शन करना होता है, एक दर्शन देना होता है। जब हम दर्शन करेंगे तो फल नहीं मिल सकता। रावण ने दर्शन किया था,
दुर्योधन दर्शन किया था, प्रभु दिया नहीं था। दिन में क्या अंतर, करने में देने में क्या अंतर है, लेने में देने में? लिया और दिया। किसने मुझसे कुछ लिया और किसी ने दिया, दोनों में अंतर क्या है? भाई विजय, किसी ने मुझसे कुछ लिया और किसी को मैंने दिया, ये देने लेने में क्या समस्या है, क्या अंतर है? देना श्रेष्ठ है कि लेना श्रेष्ठ है? कैसे? लेना मतलब ये हुआ उसने छल कपट रो पीट करके ब्लैकमेल करके बस मर जाऊंगे, धमकाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ले लिया। देना उसमें होता है स्वेच्छा से, प्रसन्न होकर दिया जाता है, उसे कहते हैं दिया है। जब भगवान दर्शन देंगे, इसमें क्या निर्भर है? भगवान की इच्छा। जब हम ले रहे हैं, इच्छा किसकी है? हमारी। हमें चाहिए दो, आत्महत्या कर लूंगा, इतनी प्रतिमा लगाऊंगा दंडवती, छाती छील कर रख दूंगा, छाती हड्डी निकाल दूंगा, फिर क्यों नहीं देंगे? रावण ने कहा था ना, दर्शन दो नहीं तो अपने सिर कटा के मैं कटवा दूंगा। 10 सिर कटवाए थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी को। तो ये लेना यहाँ स्पष्ट है, भगवान की कृपा से जब आनंद प्राप्त होता है और भगवान स्वयं जब कृपा करके आनंद प्रदान करते हैं, अब वो वही असली आनंद है। जो आनंद जो चीज दी जा रही है उसको वही वास्तव में देना होता है। लिया जा रहा है, छल कपट से लिया जा रहा है, हमको बेवकूफ बना के ले जा रहा है, डरा धमका के लिया जा रहा है, तो उसमें आनंद नहीं होगा। जो हम स्वयं देंगे, गुरुजी जो हम स्वयं देंगे, इधर आओ, बुलाओ उसको, ले ये रसगुल्ला खा ले। दूसरा, गुरुजी रसगुल्ला नहीं दिया तो मैं मर छोड़ दूंगा, मुझे चाहिए। उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? अभी चला जाता हूं, छत से कूद जाऊंगा, है ना। हमारे एक बंदे थे, कोई वैष्णव, सन्यास से नहीं दिया तो घर चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मर छोड़ो, घर चला जाऊंगा। भाई तू कहाँ, घर कहाँ मरेगा, सन्यास ले ले। तो देना और लेना, गुरु से बुलाएं दें, इसे कहते हैं आशीर्वाद रूप में दे रहे हैं, तब आनंद होगा। जब गुरुजी तुम बुला करके रसगुल्ला दिया, जब बाहर निकले कमरे, छाती कैसी रहेगी? चौड़ी। और जब तुमने जबरदस्ती मांग के लिया, नहीं तो आत्महत्या, घर भाग जाऊंगा, अब कैसे निकलोगे? रसगुल्ला रहेगा, शर्मिंदा होकर के, रुक के लोग कुछ देखते नहीं, लोग कोई हंस तो नहीं रहे मेरे ऊपर, कहीं ऐसा होगा नहीं होगा? तो आनंद नहीं होगा। तो यहां कह रहे हैं, जब आनंद प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, वो आनंद जैसे जैसे बढ़ता है, उसी परिमाण में मन भी उसी परिमाण में बढ़ता रहता है। तो मन के अलावा कोई इंद्रिय ऐसी नहीं जो बढ़ती हो। आंख बढ़ती है क्या? आंख बढ़ती है जैसी वैसी। कान बढ़ते हैं क्या? कान बढ़ते हैं? बढ़ेंगे तो अभी क्या बन जाओगे? हाथ। न कान बढ़ते हैं, ना आंख बढ़ती है, जो ज्ञानेंद्रिय बढ़ती नहीं है। जब बढ़े ना, अब भगवान का सब दर्शन, उनका स्वरूप कैसा है? असीम स्वरूप है, आनंद असीम है। अब भगवान का दर्शन का आनंद प्राप्त होगा। आनंद यदि आंखों में होता, आनंद बढ़ते 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 कहां बढ़ेगा? आंख इतनी सी है, बढ़ेगा तो है नहीं आंख। कीर्तन, भगवान के कीर्तन सुनते सुनते आनंद होगा, कान तो बढ़ेंगे नहीं, कान तो नहीं है। एक इंद्रिय बढ़ सकती है, वह मन। सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि में जितना डालते जाओ
डालते जाओ, बुद्धि उतनी क्या हो जाती है, बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती, कभी खुशी में उसकी। क्यों? मन भी ऐसा ही है, मन बढ़ता रहता है, मन बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, चित्त बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार चित्त जो एक चीज है, और अहंकार भी बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता। क्यों बढ़ रहे हैं? तो हमारी इंद्रिय क्यों नहीं बढ़ रही है? इंद्रियां को टोटली जड़ हैं। क्या है? जड़। और जो हमारे जो मन बुद्धि अहंकार चित्त है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन आभास है। क्या है? चेतन आभास, और सूक्ष्म है, इसलिए ये बढ़ते रहते। मन में जितना आनंद होता है, मन उतना बढ़ जाता है। बुद्धि में जितना ज्ञान जाता है, बुद्धि उतनी बढ़ती है, और ज्ञान जाता है और बढ़ने। ज्ञान जाते जाते बुद्धि स्टॉप हो जाएगी, ठप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब इतना भर लिया प्रभु जी, इतना भर लेंगे तो बुद्धि तो हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। इन्हें याद करेंगे तो होता है ऐसे क्या? जितना याद करते हैं बुद्धि उतनी विकसित होती है, होता है ना। तो ये कह रहे हैं भगवान के दर्शन का आनंद जिन्हें परिमाण में बढ़ता रहता है। अब आनंद कहां भरता है? मन में। मन भी उसी परिमाण में बढ़ता रहता है। आनंद तो बढ़े और मन ना बढ़े तो क्या हो जाएगा? आनंद भी क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। यही कारण है भगवान के दर्शन का आनंद जो होता है, दर्शन का आनंद, श्रवण का आनंद, आघ्राण का आनंद, स्पर्श का आनंद, आस्वादन का आनंद इंद्रियों में नहीं हो सकता। इंद्रिया में सीमित है। इसलिए मन के अलावा कोई बाह्य इंद्रिय वर्धित नहीं हो सकती, वो जैसी है तैसी। ठीक है, मैं कह रहे यदि आपत्ति हो भगवान के दर्शन का आनंद वो भोग करने का शरीर से पात्र हो रहे, मन तो सीमाबद्ध ही बता रहे हैं। जब भगवान के दर्शन का आनंद कैसा है? असीम, अथाह। जब अथाह मन, जब अथाह आनंद, आनंद अथाह है, तो मन के द्वारा, और मन कैसा है? मन भी सीमाबद्ध है, मन भी सीमाबद्ध है। कोई प्रश्न कर रहा है, यदि मन सीमाबद्ध है, मन को सीमाबद्ध क्यों बोला गया? तो क्या भगवान जैसे असीम है, क्या मन भी ऐसा असीम हो सकता है? है ना? नहीं हो सकता, क्योंकि मन भी जो है, मन की उत्पत्ति माया से ही हुई है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इसकी उत्पत्ति माया से हुई है, और माया से उत्पत्ति हुई है। असीम तो ये भी नहीं है, परंतु जड़ इंद्रियों की अपेक्षा इसमें काफी बहुत ज्यादा क्या है? सामर्थ्य है। नहीं तो यदि मन ही असीम हो गया, बुद्धि असीम हो गई, तो फिर अंतर क्या रह गया? तो अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए मन तो सीमाबद्ध ही है, इसके लिए कहते सत्य है मन भी सीमाबद्ध है। परंतु ऐसा होने पर भी जब मन निर्मल हो जाता है, अभी मन की दो अवस्थाएं हैं, एक शुद्ध अवस्था, एक अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था मतलब होता है जब मन में कामनाएं, वासनाएं, गंदी गंदी वासनाएं भरी हुई हैं, कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, ये क्या है? अशुद्ध मन है। अशुद्ध मन विस्तृत नहीं होगा, अशुद्ध मन विस्तृत नहीं होगा। क्या प्रमाण है? फॉर एग्जाम्पल, इच्छा थी रसगुल्ला खाऊं, एक खाओगे आनंद होगा, दो खाओगे आनंद होगा, तीन खाओगे आनंद और कम, चार खाओगे और कम, पांच खाओगे वो वोमिटिंग। मैं डंडा पकड़ा हाथ में, खा खा, घुसाए मुंह, घुसाए अंदर और खा। एक तो बड़े मजे में खाया उसने, दो घड़ा, तीन के बाद भी स्पीड कम हुई। खाता नहीं खाता है, एक सड़क से मारा, खा गाल पे, अच्छे खाने के बाद सारा बाहर। जड़ आस्वादन, जब जड़ आस्वादन मन करता है तो तब सीमित। महत्वपूर्ण बात यह है
जड़ आनंद का अनुभव करेगा तो तब सीमित, तब उसकी वो सीमित ही है। परंतु जब उस मन में क्या बढ़ता है? आनंद, भगवान के दर्शन का आनंद, भगवान के सेवा का आनंद, भगवान भक्त उनके इस दर्शन का आनंद, सेवा का आनंद भर जाता है, वो जो मन होता है वो मन बढ़ता है। जितनी सेवा करते जाओ, जितनी सेवा करते जाओ, मन भरता है क्या? बोला हमारा तो भर जाता है। 2 बार बर्तन मासी ने, तीसरी बार बर्तन कैसे मासे हैं भाई? पहले आनंद ही कहाँ आता है बर्तन मासने में? है आता है क्या? हाँ, प्रसाद पानी में तो आनंद आता है। वो आनंद भी सीमित है? 2 दिन ब्रेड पकौड़े खाए, 2 तीसरे में पेट भर गया, मन ही भर गया होगा। तो इससे हो जाता है। तो यहां जो मन बढ़ रहा है कह रहे, वो मन कौन सा मन बढ़ रहा है? कौन सा मन? जो निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, जो इस योग्य हो चुका है, भगवान के दर्शन के आनंद को जो ग्रहण कर सकता है, वो मन सामान्य नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु जो भगवत संबंधी वस्तु हो, वृंदावन है। वृंदावन जब पढ़ा ना, वृंदावन का जो एक कण है, कण, ये छोटा सा कण है ना, छोटा कण, उस एक कण के अंदर अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, अनंत वैकुंठ विराजमान है एक कण के अंदर। ये कैसे हो गया? कैसे हो सकता है? यही तो अचिंत्य शक्ति भगवान की है। कोई ये तर्क ना करे कि भगवान के दर्शन का आनंद तो यदि मन से भी होता है तो मन भी सीमित है, मन का भी सामर्थ्य होता है, कितना आनंद अनुभव कर सकता है वो। और दर्शन का आनंद भगवान का कैसा है? अथाह है। आदु तृप्त हुआ, भगवान दर्शन का आनंद लेकर तृप्त हुआ, हो चुका आज तक। क्या सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है कृष्ण की? सबसे अधिक कृपा हुआ हो किसी को? राधा जी। सबसे आनंद अधिक किसी को होता है? कौन है वो? तो क्या उनका मन भर गया? मन भरा उनका? नहीं। और ये कह रही कौन है? कोयम किसने थी विदस्ती? राधे का ललिता जी कह रही है कोयम इति कृष्ण इति विदस्ती। क्रियक्षण 2 शब्दों के मेल से बना हुआ यह शब्द जो है, ये कृष्ण कौन है? अभी उनके साथ में थे, थोड़े दूर हटे, बोलते कौन है? तो सिद्ध हो गया कि भगवान के दर्शन का जो आनंद है, वो आनंद मन कभी उससे भरता नहीं। परंतु कौन सा मन? निर्मल मन। निर्मल मन कहने से, निर्मल मन तो ज्ञानी को भी हो जाता है। ज्ञानी लोग भी ज्ञान के प्रभाव से, वैराग्य के प्रभाव से, उनके मन से भी समस्त कामनाएं वासनाएं अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। योगी लोग भी योग के प्रभाव से मन को निर्मल कर लेते हैं, तो भक्ति भी कर लेते हैं। मन की निर्मलता ज्ञानी को भी चाहिए, योगियों को भी चाहिए, भक्तों को भी चाहिए, तीनों को चाहिए ना। तो भक्त में क्या विशेषता आ गई बताओ? ज्ञानी का मन भी निर्मल होता है। निर्मल कहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जितने हो सब नष्ट हो जाते हैं उसके भी। योगी लोग भी योग के प्रभाव से तो ऐसे कर लेते हैं, और भक्त भी कर लेता है। तीनों में क्या विशिष्ट अंतर है मुझे बोल तो? ज्ञानियों का मन निर्मल नहीं होगा तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। योगियों को यदि चित्त निर्मल नहीं हुआ, उनको भी सिद्धि होने वाली नहीं है। और भक्ति में ये विचार है। अंतर क्या है? कौन ऐसे महापुरुष जो आज मुरारी का है रसोई में? अच्छा, काम कर रहे है कोई महावीर उत्तर प्रदेश का?
भक्तों का जो चित्त निर्मल हुआ है वो भक्ति की कृपा से हुआ है। अर्थात भक्ति कृपा से मतलब क्या हुआ? भक्ति ने किया है, भक्ति ने किया है और उन लोगों ने अपनी चेष्टा से किया है। समझो, भक्ति ने उसे चित्त निर्मल किया और ज्ञानियों योगियों ने अपनी चेष्टा से चित्त को निर्मल किया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? भक्ति में भक्ति देवी ने स्वयं चित्त को निर्मल किया, ज्ञान और योगियों ने स्वयं हम चेष्टा से निर्मल किया। दोनों में क्या अंतर हो सकता है सनातन? जहां अपनी चेष्टा से निर्मल किया गया है, समझे कि नहीं है? जहां पर जो जहां चेष्टा से जहां पर चित्त को निर्मल किया गया है वहां पर मतलब वो स्वाभाविकता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है। जब भगवान ने चित्त को निर्मल कर दिया तो यहां क्या रहेगी? स्वाभाविकता। एक व्यक्ति को कैदी को रिलीज किया जेल से, जेलर ने। एक को रिलीज किया जज ने। दोनों में अंतर क्या? एक को जेलर ने मुक्त किया, एक को जज ने मुक्त किया। अंतर क्या दोनों में? बुझाए? जज ने मुक्त, जेल ने मुक्त करके उसको और फंसा दिया, पर पोस्टर लग जाएंगे, वांटेड, जिंदा या मुर्दा। जज ने मुक्त कर दिया उसको, अपराध मुक्त है ना। जज ने मुक्त किया और कैदी ने अपने आप को मुक्त करवाया। कैसे करवाया ये समझो। कैदी ने मुक्त करवाया। कैदी कभी अपने आप को जज से मुक्त नहीं करवा सकता है, तो घूस दे करके जेलर से अपने आप को मुक्त करवाया उसने, तो करवाया ना उसने, और जज ने मुक्त किया। अंतर क्या बढ़ गया? जब जज ने मुक्त किया है तो वो स्वाभाविक रूप में मुक्त हो गया, स्वतंत्र रूप से बाहर घूमेगा, अब कोई उसको हाथ में ला सकता। उसी प्रकार से जब जो साधक भक्ति करता है, भक्ति के प्रभाव भगवान प्रसन्न होकर के जब उसको अनर्थ से मुक्त कर देते हैं, अब कोई अनर्थ, भाई जज ने मुक्त किया उसको, क्या कोई पुलिस वाले हाथ डालेगा उस पर? जज ने उसको जो अपराध से मुक्त कर, जज ने कर दिया है, कोई उसको बाहर कोई उसको हाथ लगा सकता है? कोई बदनाम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भगवान ने कृपा करके जिसके हृदय को निर्मल कर दिया है, तो अब किस सामर्थ्य है, किसी अनर्थ का सामर्थ्य है वो घुस जाए दोबारा? सामर्थ्य किसी का अनर्थ का नहीं। जिसने चेष्टा से उसको अनर्थ को दूर किया है, वहां क्या है? संभावना है दोबारा से अनर्थ वहां प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब भगवान की भक्ति, जब निर्मल चित्त निर्मल हो जाता है, उस निर्मल चित्त में ही भगवान के दर्शन का आनंद अनुभव होता है। और जहां पर अपनी चेष्टा से ज्ञानी लोग नहीं खा करके, भूखे रह करके, ज्ञान वैराग्य करके, योगी लोग यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याहार करके मन को निर्मल तो कर लेते हैं, स्वाभाविक तो वो स्वाभाविकता नहीं होती। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? खाली करने बड़ी बात तो नहीं है। भगवान जब उसके मन को निर्मल खाली करते हैं, उसमें भरते भी हैं। क्या भरते हैं? भगवान की भक्ति जब उसकी हृदय खाली करती है, कामनाओं से वासनाओं से खाली करती है, उसमें भर भी देती है। अभी हमारे हृदय में कौन सी कामना है? भोग कामना। तो भक्ति से भी क्या करेगी? इस कामना को निकाल देगी, क्या भर देगी? भक्ति की कामना,
भगवान की सेवा की कामना, भक्त सेवा की कामना, हरि कथा सुनने की कामना, बस। ज्ञानी योगी को क्यों हृदय हृदय खाली कर दिया और भरा बुझा ही नहीं उसके अंदर, घूम फिर के फिर वो दूर थोड़ी गए हैं, वो वही घूम रहे हैं ना, वो तो वही घूम रहे हैं, काम क्रोध नष्ट नहीं हुए हैं, वही घूम रहे हैं, वो तो फिराक में है, दोबारा अवसर मिले। तो जब तक हृदय में कुछ अन्य नहीं घुस जाएगा, क्योंकि निर्विशेषवादी क्या है, निर्विशेष, कोई चिंता नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है मन की निर्मलता के अनुसार उसमें भगवान का आविर्भाव, भगवान के अनुग्रह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उदय होने के कारण दर्शन आनंद बढ़ता रहता है। जब भगवान जब निर्मल चित्त हो जाता है, भक्ति के द्वारा निर्मल चित्त होता है, तो तब उसे भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान उसे प्रकाशित। बोले तो क्या भगवान बाहर से आएंगे? भगवान बाहर से आएंगे? भगवान बाहर से भगवान आएंगे या गुरु जी भगवान बिठाएंगे? नहीं, भगवान तो वहां पहले ही विराजमान थे, भगवान पहले ही विराजमान है, बस चित्त निर्मल था, निर्मल नहीं था, अशुद्ध था, बस वो दर्पण मार्जन हो गया, भगवान प्रकाशित हो गए। अब प्रकाशित हो गया, उसमें जो उसको आनंद प्राप्त होता है, अब आनंद बढ़ेगा। सुनता रहे क्या? मूर्खानंद वृंदावन भगवान है कि नहीं? तो दिख रहा क्या? तो दिख रहा है तेरे को? शिवकुंज भगवान है, भगवान शिवकुंज भगवान है, शिवकुंज भगवान है कि नहीं? है कि नहीं? वृंदावन भगवान है वृंदावन में, दिख रहे क्या? क्यों दिख रहे? इस चित्त में भगवान होते तो अल्ट्रासाउंड करके क्यों नहीं आते? वो फोटो आ जानी चाहिए थी। पूरे भगवान हृदय हार्ट में रहते हैं। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड क्या, उसको क्या कहते हो? अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं? अरे कुछ भी करते हैं, पर फोटो तो आई नहीं भगवान की, आनी चाहिए, फोटो आनी चाहिए, नहीं आएगी। क्यों? भगवान को जड़ वस्तु नहीं दिख जाएंगे हमको, समझा कि नहीं? भक्ति के द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाए तो भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अभी तेरे हृदय भगवान है कि नहीं? तो दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? चित्त इतना शुद्ध हुआ है, इतना शुद्ध है कि है। तब भक्ति के द्वारा जब निर्मल चित्त होगा तो भगवान प्रकाशित, ये नहीं कह रहे कि भगवान को प्रकाशित कर देंगे, भगवान स्वतः प्रकाशित होंगे। जब भगवान भक्ति के द्वारा जब चित्त शोधित होता है, भगवान स्वतः प्रकाशित होते हैं। ये नहीं कह रहे कि वो भगवान को प्रकाशित कर देता है, स्वतः प्रकाशित होते हैं स्वेच्छा से। ज्ञानी योगी चित्त को निर्मल तो कर देते हैं अपनी चेष्टा से, अपनी चेष्टा निर्मल करते हैं, तो होगा। तुम्हें किसी ने विवश करते, प्रभु कल आपको कर हमारे घर में आके कल प्रसाद पाना है, अब पीछे पड़ गया, जहां मिला आपको आना है कल, नहीं आए तो ना यही धरना दूंगा बाहर गेट पे, आपको हमारे कल आपको हमको प्रसाद पाने आना है, पीछे पड़ गए। जाओगे जरूर, परंतु आपका स्वरूप कैसा होगा? तटस्थ स्वरूप। क्या होगा? तटस्थ स्वरूप। वो आपका स्वरूप हुआ तटस्थ। यदि आपने कहा भैया कल तैयारी करना, सवेरे पहुंच रहा हूं, पराठे बढ़िया होने चाहिए, हैं साथ में, हैं दही भी होनी चाहिए, बुरे वाले दही होने चाहिए, हैं। अब तुम जाओगे, वो स्वरूप कैसा होगा? जो पहले में तुम गए, तुम वो नहीं हो, तुम विवश, तुम कौन हो? विवश। वो विवश प्रेमदास है। कौन है? विवश प्रेमदास। हम जान बचाने के लिए गया वो, तो स्वयं कहा भैया कल हम आपके घर में आ रहे हैं। वहां कौन जाएगा?
वहां कौन जाएगा? वहां भी विवश प्रेमदास ही जाएगा। अब दोनों विवश कैसे हो सकते हैं? दोनों, पहले वाला भी जो जिनका यदि घर में नहीं आए तो खैर मैं यहाँ हल्ला गुल्ला कर दूंगा, शोर मचाऊंगा, तुम चले गए विवश होकर के। दूसरे ने बुलाया, तुमने स्वयं कहा प्रभु जी कल मैं आ रहा हूं घर में, तुमने कहा एक कल बढ़िया बढ़िया बनाना, घर में आ रहा हूं, ये भी विवश। दोनों विवश दोनों विवश कैसे हो सकते हैं? एक विवश है प्रेम से कि हम क्या हर हम बोलेंगे किसी को, कहते घर में खाने के लिए आ रहे हैं, किसे बोलेंगे? ये बहुत प्रेम होता है यार। रोज ठंडा खाते खाते मन थक गए, मठ में ठंडा खाते खाते गर्म गर्म फूल के होने चाहिए, कल आ रहे थे घर में, ये हम किसे बोलेंगे? किसी बोल देंगे तो वो तो उल्टा ही बोलेगा, साधु है कि साधु है? आदमी कैसा आदमी है? खाने का लालची है। जब बहुत प्रेम होता है वही बोलने कल हम तेरे घर में आ रहे हैं, तो ये विवश हुआ कि नहीं हुआ? और वहां पर विवश है, वहां विवश कैसे हुआ? क्यों? कहीं ये समस्या खड़ी ना कर दे, कोई आत्महत्या कर ले, गाली गलौज बाहर कर दे, हल्ला गुल्ला मचा दे, कि तमाशा न बना दे। विवश है बेचारा, चल क्या करते हैं। और वही समस्या, वही बात, चीज वही है। एक ने अपनी चेष्टा से चित्त को निर्मल किया है, एक ने भगवान, स्वयं भगवान ने चित्त निर्मल किया है। जहां भगवान ने चित्त निर्मल किया है वहां भगवान खुशी खुशी ले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। और जिस स्वयं ही कहा नहीं आपको आना पड़ेगा, तो भगवान जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यही बातें समझाई जा रही है। अर्थात तो जब भगवान के दर्शन का आनंद अंदर हृदय में बढ़ता है, दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता है, तो मन भी वर्धित होता रहता है। मन के अलावा चक्षु आदि कोई बाह्य इंद्रिय वर्धित नहीं हो सकती। आंख, कान, नाक जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये जैसी है वैसी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। मन भी नहीं बढ़ेगा, वास्तव में तो मन भी नहीं बढ़ेगा। और कौन मन बढ़ेगा? जो निश्चित, जो मन भगवान की भक्ति से निर्मल हुआ है, वो मन बढ़ेगा। सामान्य मन नहीं बढ़ेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। केवल शुद्ध मन ही सूक्ष्म, मन क्या है? सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म है, इधर बढ़ता है। जो वस्तु स्थूल होती है उसकी सीमा हो जाती है बस। तो मन सूक्ष्म होने के कारण, और नंबर एक मन सूक्ष्म है, और नंबर दो शुद्ध हो चुका है। कि शुद्ध किससे हुआ है? शुद्ध किससे हुआ है? प्रेम से शुद्ध हुआ है, प्रेम से शुद्ध हुआ है। इसलिए उस समय आत्मा के आकार के योग्य हो जाता है। सुबह की बात कही थी, राजा की संपत्ति भोग करने का अधिकार किसको है? जो अत्यंत उसके समान हो, वो सचिव हो या कोई उसके मैनेजर हो, उसकी गाड़ी आदि भोग कर सकता है, वो कर सकता है। उसी प्रकार से ये संपत्ति किसकी है? आनंद उपभोग करना, ये संपत्ति है किसकी? ये संपत्ति आत्मा की है। आत्मा है ना, संपत्ति उसकी है। और मन कौन है? उसका अत्यंत निकट का है। मन जो है आत्मा के अत्यंत निकट है। कुछ समझ आती है। समझ आती कैसे? भगवान चिन्मय है, तो मन में भी क्या है? कुछ चेतना है। चेतना तो चेतनाभास है। तो क्यों? इसलिए बता रहे हैं यहां पर, आत्मा के आकार के योग्य हो जाता है। मन आत्मा के आकार का योग्यता प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको ये सुख अनुभव हो जाता है। अंतर्ध्याने दृष्टोपि साक्षात दृष्टिव प्रभु कृपा विशेषम तनुते परमाणम तत्र पद्मज। अब यहां ब्रह्मा जी स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं।
अनुभव ही असली प्रमाण है। ऐसे करने वो हो जाता है, वो हो जाता है, अपना अनुभव ही प्रमाण है। हैं? क्या बता रहे हैं? अंतर ध्यानेन अर्थात अंतर ध्यान में क्या होता है? अंतर ध्यान, अंतर मतलब हृदय, मन। जब समाधि मतलब जब मन में जो हृदय में ध्यान करता है, जो दर्शन, अंतर ध्यान मतलब अंतर कहां पे? हृदय में। आंख बंद किया, हृदय में देखा, जो दर्शन होता है भगवान का, वो भी प्रत्यक्ष की भांति ही होता है। अंतर प्रश्न उठता है, जैसे ये ऋषि वर्ग हैं जो कौन ध्याननिष्ठ हैं। ये ऋषि कौन है? तपोलोकवासी कौन है? ध्याननिष्ठ। ये कोई मायावादी नहीं है, ये मायावादी में नहीं है, ये भक्त ही हैं, परंतु ध्याननिष्ठ भक्त, शांत रस के भक्त हैं। ये कोई मायावादी नहीं है, भगवान को आकार को मानता है, ठीक मानता है, बस यही है, बस दर्शन वो हृदय में करते हैं, उसमें संतुष्ट है। यानी कि जो यानी कह रहे बाहर जो दर्शन हो रहा है वो गलत है। मायावादी क्या बोलते हैं? निर्विशेष स्वरूप शुद्ध है, जो बाहर ये रामकृष्ण है ये शुद्ध नहीं है, वो ये बोल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो बाहर जो दर्शन दे रहे हैं, या राम जी का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, ये जो रामकृष्ण को ये कोई असत्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं ही कृपा करके उनके सामने अपना प्रकाशित कर रहे हैं, तो ये भक्त ही है ये। वो अलग बात है, वो ध्यान दर्शन में ही संतुष्ट रहते हैं, शांत रस है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे इसी रूप में वर देना, वर प्रदान आदि कृपा का विस्तार करते हैं ब्रह्मा विषय प्रमाण है। क्योंकि ब्रह्मा ने जब सबसे पहले ब्रह्मा जो कमल के ऊपर प्रकट हुए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जल ही जल था। उस पद्म कमल के नाल में घुस गए, 10,000 साल खोजते रहे कि मेरी उत्पत्ति कहां से, कमल के नाल कहां से निकली, उत्पत्ति कहां से। फेल हो गए, वापस आए, बैठ गए। तप तप तप, कहीं पानी की बूंद गिर रही थी। तप 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 तप, अनुमान लगाया उन्होंने, कोई मुझे तपस्या करने के लिए मेरे को प्रेरणा दे रहा है। तपस्या की, तपस्या में क्या हुआ? भगवान के दर्शन हुए। कहां दर्शन हुए? हृदय में दर्शन हुए, है ना। अब बता रहे हैं यहां पर, जब दर्शन हुए तो भगवान ने उसी अवस्था में उनको वरदान भी दिया था। अब जो वरदान दिया था तो वो कैसा था? साक्षात जब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, बोले ब्रह्मा तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, सामने खड़े हो जाएं, भाई प्रभु मुझे तो ये चाहिए। उसी प्रकार साक्षात की भांति ब्रह्मा जी ने हृदय में भगवान का दर्शन किया, हृदय में ही उनसे वरदान भी प्राप्त किया था ब्रह्मा जी ने। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी अपना ही बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। तो कैसे दिया वो तो वरदान कैसे दिया? साक्षात की भांति, मतलब भगवान सामने खड़े हुए हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, शक्ति चाहिए, मुझे शिष्ट आदि करनी है। तो ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं भागवत से। यदि आपत्ति हो साक्षात दर्शन से, जो दर्शन साक्षात होता है सामने है, वो उसमें जो आनंद होता है वो अधिक होता है। जब एक दर्शन अंदर में हो रहा है, आंख बंद करके अंदर में हो रहा है, वो सुख, और जो साक्षात भगवान सामने खड़े हुए हैं वो सुख, इनमें जो साक्षात दर्शन का सुख जो होता है वो ध्यान से अधिक प्राप्त होता है। वैसे बोल दे भाई, ध्यान में जो सुख प्राप्त होगा, आंख बंद कर रखी, ध्यान सुख हो रहा है, सब भगवान खड़े हुए हैं, हमने आंख खोल रखी है, उनका दर्शन कर रहे हैं, उन्हें संभाषण भी कर रहे हैं, सुख अधिक प्राप्त होता है। तथापि बता रहे हैं वर प्राप्ति महासमरण आदि सुख केवल साक्षात दर्शन में घटित होता है, ऐसा सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। होने पर भी अंतर तो नहीं है। वर प्राप्ति, संभाषण के लिए क्या चाहिए?
यदि उनकी बात करनी हो तो क्या चाहिए होता है हमको? तो सामने रहे, सामने नहीं भी हो, हम ऐसे व्यवहार करते हैं सामने ही है, हेलो ऐसे मारूंगा ना, वो दिल्ली में है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिख रहा है क्या व्यक्ति? हेलो बोल रहा हूं मैं देखो, ऐसा मारूंगा ना, करते हैं ना, पूरा हम मुझे सामने खड़ा दे मार देगा उसको। तो जो बात भी कर रहा है वो हाथ भी चल रहे हैं उसके बराबर चल रहे हैं, इशारा भी कर रहा है, ऐसे हाथ दिखा रहा है उसको, जब फोन में देख रहा है उसको हाथ झापड़ को देख रहा है उसके। होता कि नहीं होता ऐसा? कभी दूर ऐसे लगता पागल ही है, कोई पागल ऐसे 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 करता रहता है ना। अब तो फोन भी हाथ में नहीं है ना, कान में लगा रहा, छोटा यंत्र लगा रखा हो, फोन भी हाथ में नहीं उसके, ऐसे चले जा रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, वो कान में लगा रखा है छोटा क्या हो यंत्र, क्या ब्लूटूथ लगा रखा है। तो जब बात भी कर रहा है उसमें उसको ऐसा भान हो रहा है वो सामने खड़ा है। तो वर प्राप्ति समासन आदि का सुख तो केवल साक्षात दर्शन में ही होता है और सर्वत्र प्रसिद्ध है। किसी मांगने के लिए गए तो क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए ना, सामने होना चाहिए तो मांगेंगे उससे, बात करेंगे सामने होना चाहिए। इसके समाधान के लिए कह रहे हैं, ध्यान में प्राप्त दर्शन द्वारा भी कृपा विस्तार कर भगवान अभिष्ट वर प्रदान करते हैं। कोई प्रश्न कर दे, भगवान जो वरदान देते हैं, भक्त संभाषण करते हैं, वरदान देने के लिए और बातचीत करने के सामने आना अति आवश्यक है। ध्यान में कैसे हो जाएगा? हम ध्यान में हैं और भगवान से बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और वरदान भी ले रहे हैं। ये तर्क उठाया, कोई कह दे ना फिर ध्यान में तो बातचीत नहीं हो सकती है ना, और ना उनसे कुछ वरदान प्राप्त किया जा सकता है, वो सामने होने चाहिए भगवान। ये जो क्वेश्चन मार्क आ गया है, संशय आ गया, समाधान करने के लिए कह रहे हैं क्या अर्थात भगवान के लिए यह संभव, ध्यान में ही भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है, वरदान भी दे सकते हैं और संभाषण भी कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। तुम कर सकते हो। मन में तुमने अपनी माता जी का स्मरण किया, मम्मी के चरण छू सकते हो। मन में मित्र की छवि आ गई, दोस्त की, क्या उस मित्र को तुम गले लगा सकते हो? छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। परंतु भगवान की क्या विशेषता है बता रहे हैं यहां पर, भगवान हृदय में ही दर्शन भी दे देंगे, तो वार्तालाप भी कर देंगे, तुमको स्पर्श भी कर देंगे, तो वरदान भी दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की यही शक्ति है, इसलिए भगवान है। भगवान क्यों है? जो हम नहीं कर सकते भगवान वो कर सकते हैं। यदि जो हम कर सके भगवान वही करें, हम 2 दिन में भगवान को उठा करके, अब बहुत दिन भगवान हो लिए, अब सीट खाली कीजिए, एक प्रधानमंत्री हैं, चुनाव हुआ, नए व्यक्ति उससे अधिक वोट मिल गए, क्या बोले? उतरिए वैसे, ये उतरिए, हो गया काम तुम्हारा। तो जो हम कर सकें भगवान भी वही यदि कर सकें तो उन्हें भगवान क्यों बोलेंगे? तो उनकी पूजा हम क्यों करेंगे? इसलिए कहते हैं भगवान की शक्ति विशेष है, इसलिए उनके लिए असंभव नहीं है। अब यहां बता रहे हैं क्या कोई ऐसे प्रमाण है? ये तो हमने कह दिया एग्जाम्पल है कि भगवान ने किसी हृदय में ही दर्शन भी दिया, संभाषण भी किया, उनको स्पर्श भी किया। क्या प्रमाण है? पद्मज कृपा विशेषम तनुते प्रमाणम तत्र पद्मज। पद्मज कौन है?
क्यों? पद्म मने कमल, जौ मने जन्म लेने वाला, कमल पर जिनका जन्म हुआ है और पद्मज है, पद्मज। द्वितीय स्कंद भागवत में हम पढ़ चुके हैं ना, द्वितीय स्कंद आपको याद तो होगा ही, आपको पूरा याद होगा, है ना विजय? जब याद हो तो क्या बोलूं, जब याद हो तो आप ही बोल दीजिए। मुरारी बिंदम को याद तो जरूर होगा। बोला ये हुआ था क्या कभी? ये कौन सी मुद्रा है? ये कौन सी मुद्रा है? बोल, ये मुद्रा कौन सी है? बोलना। सोचने की मुद्रा है। ये मुद्राएं होती हैं जो व्यक्ति भावों को बता देती है। तो यहां भागवत में द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है। उसमें कहा गया है, भागवत में कहा गया ना, तस्मै स्वलोकम भगवान सबाजित संदर्शयामास परम न यत परम। उसमें बताया गया है जब ब्रह्मा जी समाधि में रत हो गए, तपस्या में रत हो गए, समाधि अवस्था में भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें समाधि में ही, समाधि में कहने से उनकी आंखें बंद है, समाधि में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने लोक का दर्शन कराया, वैकुंठ का दर्शन कराया है। कि वो लोक कैसा था? न यत परम, न यत परम। वह ऐसा लोक था जिसे श्रेष्ठ लोक कोई हो ही नहीं सकता, स्पष्ट वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये, तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? ददर्श तत्राखिल शाश्वतांग पतिम। भगवान ने देखा वहां पर शाश्वतांग पतिम, भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान का दर्शन किया, देखा वहां भगवान विराजमान है, और भगवान विराजमान है और क्या देखा? भक्त लोग उनकी, ये कहां हो रहा है? दर्शन कैसे हो रहा है? ये समाधि में, आंख बंद है, अंदर हृदय समाधि में देख रहे हैं, वैकुंठ लोग के दर्शन किए, भगवान विराजमान हैं और उनके पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। और भागवत में फिर द्वितीय स्कंद 9वें अध्याय में वर्णन है, भगवान का वो रूप दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंदित हो गए। कहां हो रहा है ये? समाधि में। ब्रह्मा जी आंखें बंद है, समाधि में देख रहे हैं, भगवान का लोक का दर्शन किया और भगवान विराजमान है, और विराजमान होकर के भक्त की सेवा कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी देख करके आनंदित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने को भी देख रहे हैं, मैं भी वहां हूं, भगवान को भी देख रहे हैं, लोक को भी देख रहे हैं, है ना? आया ना? यशोदा मैया एक दिन कृष्ण गोदी में बैठे, मैया गोदी में बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे स्तनपान करते मैया की ओर देखा और हंस पड़े। छोटे छोटे दांत उनके, दंतुलियां बाहर निकलाई, जहां हंसे मैया की दृष्टि मुख में गई। एक खंबा टूट जाएगा ये जो खंबा, अब क्या हुआ? अब दृष्टि पड़ी मुख में, अनंत ब्रह्मांड, कहीं पहाड़ पर्वत समुद्र की प्रलय हो रही है, कहीं भी सृष्टि हो रही है। उसमें क्या देखा? अपने ब्रज को भी देखा, अपने गोकुल को भी देखा, गोकुल में अपने को भी देख रही है, अपने को भी देख, कृष्ण को भी देख रही है, अपने को देख रही है, कृष्ण को भी देख रही है, और कृष्ण को दूध पिला रही, ये भी देख रही है। भयभीत हो गई, आंख बंद कर ली कि ये क्या कि मेरे लाला को भूत ने पकड़ लिया, कोई भूत प्रेत घुस गया, आंख बंद की।
अच्छा आंख कृष्ण समझ के मैया डर गई है, अपनी झट करके इच्छा की, योग माया ने अपने इस प्रभाव को हटा दिया, फिर देखा अब तो कुछ नहीं है, तो डर शांत हुआ। तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में ही भगवान को भी देख रहे हैं, वैकुंठ में भगवान को देख रहे हैं, उनके पार्षदों को भी देख रहे हैं, उन्हें शिवा देख रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि मैं आनंदित हूं। सपने को होता है, सपने देखता है कि हम वहां चले गए, कि वहां मेरे पे सांप पीछे पड़ गया, सांप भगा रहा है मेरे को। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और दर्शन करके ब्रह्मा के अंगों में रोमांच हो गया, आंखें अश्रु पात हो रहे हैं, रोमांच अश्रु कम पुलक हो रहा है। और फिर उन्होंने ध्यान में ही भगवान को दंडवत प्रणाम भी किया, और भगवान ने उनका हाथ भी पकड़ लिया। हृष्यत तनु प्रेम भरासुर लोचना ननाम पदा मुझे, नम मने प्रणाम, ननाम मने प्रणाम किया उनके चरणों में। और भगवान ने भी फिर क्या किया, प्रजा विसर्गे निज शासन, भगवान ने भी उनके हाथ को पकड़ा। कहां हो रहा है ये? ध्यान में ही हो रहा, सर समाधि में हो रहा है। भगवान को हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके बभास स्मित रोचिसा गिरा, बभास उनके साथ संभाषण किया। कैसे? स्मित मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने हाथ पकड़ लिया, और मुस्कुराते हुए गिरा। गिर माने क्या होता है? वाणी। कहने लगे प्रियम प्रियमना करे स्पर्शन। भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और अत्यंत प्रीतिपूर्वक उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी क्या भगवान क्या कह रहे? भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, परमहंस पद अवलंबन न करने से कोई लोक का दर्शन नहीं कर सकता। तुमने जो आज मेरे लोक का दर्शन किया, वैकुंठ का दर्शन किया, इसे कौन दर्शन कर सकता है? परमहंस पथ का अवलंबन करने से। जो परमहंस पथ पर अग्रसर नहीं है, अब परमहंस क्या भला होती है? ये परमहंस क्या होता है? जब तक देह आसक्ति है, दैहिक आसक्ति है, लेश मात्र भी है, तब तक व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। परमहंस उसे कहते हैं समस्त प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, देह आसक्ति, संसार आसक्ति समाप्त हो चुकी है। अर्थात हंस को दूध और पानी मिला के दे दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये अवस्था संसार में रहते हुए भी जो संसारी नहीं है, जैसे राजा अम्बरीश, जैसे जनक जी महाराज, जैसे प्रहलाद जी महाराज, ये परीक्षित जी, पांडव, ये हंस है, परमहंस है। संसार में जरूर है, संसार में नहीं है। कैसे? कमल का फूल कीचड़ में होता है, परंतु कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं करता है। तो भगवान कहे, ब्रह्मा जी यदि कोई परमहंस पथ का अवलंबन ना करे तो मेरे जी लोक का दर्शन कोई नहीं कर सकता है। तो और तुम्हें दर्शन कैसे हो गए? तुम मेरे अत्यंत प्रिय पात्र हो और आदेश दर्शन के योग्य पात्र हो। दो बातें, तुम मेरे प्रिय पात्र हो, कृपा भाजन, तुम मेरे कृपा पात्र हो और आदेश देने के योग्य हो। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान को ब्रह्मा से अपना काम करवाना है। क्या करना है? दो बातें कही उन्होंने। एक तो तुम मेरे एकांत कृपा भाजन हो, फिर आदेश देने के योग्य पात्र। आदेश भी हर किसी को नहीं देते हैं, हमें आदेश देते हैं, देखते हैं आदेश देने योग्य है भी कि नहीं है। कहीं मुख में बोल दिया हम नहीं कर सकते, आप ही कर लीजिए,
जरा सोचना पड़ता है, किसे कहे बर्तन मांज दे, प्रभु जी आज वो हमारा साथी बर्तन मांजता था ना, आज वो मथुरा चला गया, अब आप किसी बोल दीजिए, तो सोचता हूं किसे बोलूं अभी, है तो हो सारे इधर, सोचना पड़ता है किसको बोला जाए, है? जब विश्वास होता है ये व्यक्ति आदेश पालन कर सकता है, उसको आदेश दिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं तुम आदेश देने के योग्य पात्र हो, अर्थात मैं तुम्हें आदेश दे सकता हूं। इसलिए भगवान अब आदेश हम आदेश किसे दे सकते हैं? जो हमारे बहुत प्रिय हो, जो प्रिय व्यक्ति का लक्षण होता है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं तुमने प्रजा सृष्टि करने के लिए तुमने तपस्या क्यों की? ब्रह्म उद्देश्य क्या है? मुझे प्रजा सृष्टि करनी है, और तपस्या की, मुझे संतुष्ट किया है। अब तुम मुझे अपना वरदान, अब तुम मुझे वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? ये सब कहां हो रहा है? ये सब कहां हो रहा है? ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे, कमल के ऊपर बैठे, कमल पुष्प में बैठे हुए हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, और सब अंदर चल रहा है, सब बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। भगवान को उनके हाथ भी पकड़ा हुआ है, उनको स्पर्श भी कर रहे हैं, और कह तुम ये वरदान मांग लो। तदनंतर भगवान ने वर ग्रहण करने के आदेश जब दिया, तब ब्रह्मा जी ने वर प्रार्थना की, वरदान मांगा था, जिसमें चतुश्लोकी भागवत उपदेश प्राप्त किया। जो ये 4 श्लोक बोले भगवान ने ब्रह्मा जी को, क्या क्या 4 श्लोक क्या है? ज्ञान में परम गुह्यम, ये जो दिए, ये 6 श्लोक है ना, 6 श्लोक हैं। ये 6 श्लोक कैसे दिए भगवान ने? समाधि में दिए। ये चीज वहां क्लियर नहीं हो पाई थी। देखो किसका लिंक कहां जुड़ा रहता है ना, कौन गांठ कहां खुलेगी, ये वहां क्लियर नहीं था। ये इसमें कितना सुंदर वहां की बात यहां खुल गई है, कौन लिंक कहां जुड़ेगा। हाँ, कितने स्पष्ट, उसमें कारण क्या था ना, वो प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है। अब यहां उस प्रसंग को संक्षेप कर दिया गया। अब जब प्रसंग लंबा चौड़ा होता है तो पीछे क्या गया, इतने बड़े हम बुद्धिमान तो है नहीं, वहां 3 दिन पहले क्या कहा गया था। अब यहां वो 2 लाइन में, ये 4-5 लाइन में बोल दिया, तो पूरा समरी बन गया, सार बन गया है। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को उपदेश प्रदान किया था ब्रह्मा जी को, ये समाधि में दिया था। भागवत में 2 स्कंद में 9 अध्याय में 31 श्लोक में स्पष्ट है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को उपदेश देखते देखते भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, दे करके वही अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान भी हो गए समाधि में ही। समाधि में ही भगवान ने वरदान दिया और समाधि में ही अंतर ध्यान भी हो गए। अब जो हो, ये वर्णन किया जा रहा है, इस प्रकार से समाधि दशा में भगवान के दर्शन के पश्चात वरदान प्राप्त करना, संभाषण करना, स्पर्श करना, करुणा ही व्यक्त होती है। परंतु ये तो एक तो फैक्टर तो यही है, ध्यान में ना हम किसी को स्पर्श कर सकते हैं, ना उससे कुछ वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। ध्यान में तुम किसी को ध्यान में देख सकते हो, परंतु उसे बातचीत नहीं कर सकते हो, व्यवहार नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो उसको। अभी टाइम है, भरतलाल कहां तो घुस गया अभी से, स्वयं कह रहा था इधर, अभी 8 मिनट और, तो बोला था मैं, सत्य तो यही है, परंतु यहां जो हुआ है ये क्या है? भगवान की विशेष करुणा। भगवान के लिए असंभव नहीं है। मुगुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी पर्वत लाग सकता है, दौड़ के। वो भी
दौड़ के जाएगा। और जो गूंगा है, मुख गूंगा है, और उसमें कविताएं बोल सकता है, श्लोक उच्चारण कर सकता है। ये कृपा की महिमा। महिमा किसकी है? कृपा की महिमा। सूरदास जैसे भगवान के वर्णन कर सकते हैं। यही गोवर्धन में आगे जो बैठा है चंद्र सरोवर है, वहां सूरदास जी की भजन कुटी है ना। भजन में ही करते थे वो भजन। वहां भजन स्थली भी है, समाधि भी वही है। सूरदास नेत्र तो उनके थे ही नहीं बाह्य रूप में। तो बगल में मंदिर था, वहां जाकर रोज जाते और जैसा उनका श्रृंगार होता वैसे वर्णन करते। कैसे? कविता के माध्यम से, पदावली के माध्यम से वर्णन करते। एक दिन वो जो पुजारी को संशय हो गया, ये अंधे भी हैं क्या? ड्रेस जैसे पहनाते हैं, वस्त्र वैसे ही बोलता है ये हम बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। उस दिन उसने ठाकुर जी को नंगा ही छोड़ दिया, श्रृंगार ही नहीं किया। सूरदास पहुंचे, प्रभु आज वर्णन करना तो क्या सौंदर्य भगवान का। उन्हें वर्णन किया, ऐसे लग रहा है मैया आपको कपड़े पहना रही थी, शखा बुला रहे थे, आपने झटक का माँ का हाथ झटका, कपड़ा पटका जमीन पे और नंगे भाग लिए, नंग दड़ंग। ये सुनकर के तो अब वो घबराए वो। अरे ये तो वास्तव में ही तो हैं, ये कैसे हो सकता है? चरणों में गिर पड़ा उनके। भक्ति का सामर्थ्य, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 5 साल का ध्रुव उम्र की थी कि 5 साल, कोई उनको भी शिक्षक, अभी क्यों 5 साल बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं करता क्या? वो ध्रुव के मुख से कैसे शक्ति, कैसे वो स्तुतियां निकल रही हैं? भगवान ने अपना शंख उनकी चिबुक पे स्पर्श करते ही स्तुतियां धड़ाधड़ निकल रही। किसके? 5 साल के ध्रुव के मुख से। तो भगवान की शक्ति की विशेषता बता रहे हैं। भगवान की करुणा से ब्रह्मा जी के साथ ये घटना घटी। तीसरे स्कंद में कहा गया, पुरुष के अणुपरिमित काल 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा की समाधि, क्या 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी की समाधि समाप्त हुई। 100 वर्ष, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष नहीं, दिव्य 100 वर्ष बीतने तक ब्रह्मा की समाधि 100 वर्ष चली थी। कौन 100 वर्ष? देवता 100 वर्ष। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन, हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन। ऐसे लगा लो फिर 1 महीना, फिर 1 साल, 100 साल। और हम लोग बस अभी 5 साल हो गए जुम्मे प्रभु जी, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। अभी माला हाथ में पकड़ी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या होना क्या है? सर से कुछ जाओ नीचे, हो जाएगा। ब्रह्मा जी को समय लग गया और हम थोड़े में ही बच हो गया 2 साल भी। और 2 साल में क्या भजन किया हमें जानते हैं। ये कचौड़ी पकौड़ी खाते टाइम चला गया, इडली है भाई, फिर सोचते हैं हो जाएगा। और ब्रह्मा जी को टाइम लग गया। क्यों? क्या चाहिए? उत्साहत, निश्चयात, धैर्य चाहिए। धैर्य का खेल है सारा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। अभी भी उजाला ही भाई,